दिसंबर 2025 में सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान अचानक सुर्खियों में आ गई। चीन के मीडिया ने फिल्म पर गंभीर सवाल उठाए। उनका दावा है कि इसमें असली घटनाओं को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। यही नहीं, उन्होंने भारत सरकार से भी दखल देने की मांग कर दी। लेकिन अब इस पूरे मामले में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है इस फिल्म की कहानी में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये पूरी तरह फिल्म मेकर्स का क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ये विवाद फिल्म को और बड़ा बना देगा या फिर यही विवाद इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक सवाल जिसने माहौल बदल दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने बैटल ऑफ गलवान विवाद को लेकर सवाल दाग दिया। कुछ पल की चुप्पी और फिर जवाब आया, हमें जानकारी है कि ऐसी एक फिल्म बनाई गई है, लेकिन भारत में फिल्मों से जुड़े फैसले संबंधित अथॉरिटी लेती है। इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया विदेश मंत्रालय का इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यानी साफ है, सरकार ने इस विवाद से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी हो। दिसंबर 2025 में भी भारत सरकार की तरफ से ऐसा ही रुख सामने आया था। भारत में फिल्म मेकर्स को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपनी सोच को फिल्मों के जरिए दिखाना उनका हक है। उन्होंने ये भी जोड़ा, भारत एक ऐसा देश है जहां विचारों को खुलकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और अगर किसी को इस फिल्म पर आपत्ति है तो वो सीधे रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकता है। सबसे अहम बात, इस फिल्म के निर्माण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यानी सरकार का स्टैंड पहले भी साफ था और आज भी वही है। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जिसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। बैटल ऑफ गलवान 2020 में भारत और चीन के बीच हुई गलवान वैली झड़प पर आधारित है। उस रात करीब 200 भारतीय सैनिकों ने लगभग 1200 चीनी सैनिकों के सामने डटकर मोर्चा संभाला। संघर्ष बेहद भीषण था, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन चीन आज भी सिर्फ 4 सैनिकों की मौत को ही स्वीकारता है। इस लड़ाई में भारत के 20 जवान शहीद हुए जिन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। अब यही कहानी जब फिल्म के रूप में सामने आ रही है तो चीन ने न सिर्फ उस संघर्ष पर बल्कि इस फिल्म पर भी सवाल उठाए हैं। विवाद यही नहीं रुका। चीनी अखबार ने एक और बड़ा दावा किया कि गलवान वैली चीन की सीमा के अंदर आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने जून 2020 की झड़प के लिए सीधे भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना था भारतीय सैनिक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके चीन में घुसे और उसी के बाद यह टकराव शुरू हुआ। यानी पूरी कहानी को एक अलग ही दिशा देने की कोशिश की गई। चीनी मीडिया न सिर्फ फिल्म की कहानी को गलत बता रहा है बल्कि इस पूरे विवाद का ठीकरा भी भारत पर फोड़ रहा है। हालांकि भारत ने इस बयानबाजी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है।